आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट पर अभी बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए हैं, वेबसाइट अभी अपडेट हुई है 16वीं किस्त के आने के बाद। तो इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि नई तरीके से 2024 में कैसे आप एक नए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे इस योजना का 6,000 रुपये सालाना का लाभ उठाने के लिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखिएगा, जब आप आवेदन करने के लिए जाते हैं तो आपको आपकी जो फर्द होती है उसकी एक PDF फाइल आपको बनानी पड़ती है आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, जिसका जो साइज होता है वो 200 KB में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को ये समस्या आ जाती है कि उनका अप्लाई करने के बाद तहसील से या ब्लॉक से या स्टेट लेवल से कहीं एक जगह से उनका रिजेक्शन आ जाता है और वो रिजेक्शन बार बार उनको मिलता रहता है। तो आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, जो नया तरीका आपको बताने वाला हूं, वो कहीं पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। खास तौर से आपकी PDF फाइल को 200 KB में बनाने का। तो कैसे आप अपनी फाइल को 200 KB में बनाएंगे, फाइल के साइज को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि 200 KB जो फाइल मांगा जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से वो बहुत ही कम है। और उसको भी आपको ऐसा बनाना है कि फाइल को 200 KB में रिड्यूस करने के बाद वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। आपके फर्द में जो डिटेल्स है, जो नाम है, वो सब क्लियर विजिबल होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से फॉर्म क्लियर होगा। तो कैसे करेंगे उसका आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो फर्द होनी चाहिए ना, अभी आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो फर्द है जिसका मैं अभी एप्लीकेशन करने वाला हूं, पीएम किसान सम्मान निधि का अप्लाई करने वाला हूं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको तहसील जाना पड़ेगा। सबसे पहले तहसील से आप एक ओरिजिनल फर्द को निकलवाएंगे जहां पे तहसील की मोहर लगी हुई होती है। अगर आप इंटरनेट से किसी की शॉप से निकलवाते हैं या आप खुद निकालते हैं और आपके फोन में सिस्टम में सेव कर लेते हैं, आपका जो आवेदन है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट लेवल से। अगर आप ऑनलाइन निकाली हुई फर्द को अपलोड कर देंगे तो वो मान्य नहीं होगी। आपको वहां पे एरर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको तहसील से अप्रूव की हुई, तहसील की मोहर लगी हुई बिल्कुल इस प्रकार से फर्द आपको स्कैन करके लगानी है। तो हमने यहाँ पे ये तहसील से फर्द निकलवा ली है। अब इसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन कैसे करेंगे? आपके मोबाइल फोन से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है आपके पास, उसका कैमरा बस अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपके मोबाइल फोन से बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में रख के आप ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो फर्द रखी हुई है और बिल्कुल एकदम ऐसे करके आप बिल्कुल सेंटर मिलाकर इसके फोटो लेंगे। ऐसे फोटो खींच लेंगे। फोटो खींच लिया हमने। उसके बाद दूसरा अगर पेज है आपके फर्द में तो उसका भी आप फोटो लेंगे ऐसे करके, और दोबारा उसका भी फोटो ले लेंगे। ये देखिए हमने दोनों फोटो क्लिक कर लिए हैं। अब मैं आपको सिस्टम पर लेके चलता हूँ। ये फोटो मैंने सिस्टम में सेव कर दिया है और इन फोटोज़ को हम कैसे क्रॉप करेंगे, कैसे इसका साइज बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे आप आवेदन करेंगे, बट जो पार्ट में वीडियो का बता रहा हूँ वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हम सिस्टम पर आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने जो अभी जो पिक लिए हैं वो हमने सेव कर रखे हैं। देखिए सेव यहाँ कर रखे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम रोटेट कर लेते हैं जिससे कि ये सही दिखने लगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत ही क्लियर हमने फोटो लिया है अपने मोबाइल से। अब इसका हमें साइज बनाना है एक्चुअली 200 KB में। सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि ये JPG में है, क्योंकि फोटो जो मोबाइल से क्लिक होता है वो JPG में क्लिक होता है। उसके लिए आप गूगल पर लिखेंगे JPG to PDF और जो पहला लिंक आ जाएगा उसी को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट JPG इमेज को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो फाइल है आपकी वहाँ पे आपको चले जाना होगा। यहाँ पे हमारे ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, इसको हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये पोर्ट्रेट में आ रहा है। हम लैंडस्केप में करेंगे। लैंडस्केप में करने के बाद पहले पेज को हम ऐसे यहाँ पे ले आएंगे तो पहला पेज हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको कन्वर्ट टू PDF कर देंगे। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद फाइल आपको यहाँ से अब डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अभी साइज दिखेगा 321 KB में साइज है हमारा। अब हम यहाँ से साइज को रिड्यूस करेंगे 200 KB में। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा रिड्यूस फाइल साइज इनटू 200 KB और एंटर कर देंगे। उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उसी को आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अब आपको फाइल पर चले जाना है, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। ये फाइल अभी हमने डाउनलोड की है। अब यहाँ पर आपको स्केल मिल जाएगा। आप देखिएगा 60% पर है। अभी हम थोड़ा सा इसको और कम करेंगे और कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे के साइज में मेजरमेंट आ जाएगा। हमारा न्यू साइज क्या बनना है 165 KB। तो इसका मतलब
हम अपने लेवल को और घटा सकते हैं जिसकी क्लैरिटी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कंप्रेस फिर करेंगे। अब इसको हम 29 KB करके देखते हैं। 29 KB में हमारा साइज यहाँ पे परफेक्ट बन सकता है। कंप्रेस कर दिया और 29 KB में हमारा 198 KB बन चुका है। डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप फाइल का साइज देखेंगे 198 KB बन चुका है। इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। 198 KB में इतना परफेक्ट साइज आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई भी डिटेल बिल्कुल भी ब्लर नहीं हुई है। तो इस प्रकार से अपनी PM किसान सम्मान निधि के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो तहसील से निकली हुई फर्द होगी उसको आप इस तरीके से यहाँ पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं। आप इसका साइज़ को निकाल सकते हैं, साइज़ बना सकते हैं परफेक्टली। 200 KB में आपका साइज़ बन जाएगा। अब आपकी फाइल पूरी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसका साइज को 200 KB में बना दिया है। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कि कैसे आप PM सम्मान निधि को आप अप्लाई करेंगे इस फाइल के साथ में। 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा उसके बाद अगर आप अपने PM किसान सम्मान निधि फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मात्र 24 घंटे के अंदर आपको हर लेवल से अप्रूवल मिलेगा, चाहे आपका वो ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं अपने या किसी के भी, तो वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन का उनमें समय लगा है स्टेट लेवल से अप्रूवल मिलने तक का। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे तो वहां पे आप लिखेंगे PM किसान सम्मान निधि और एंटर कर देंगे और यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक आएगा उसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप को आप हटा देंगे ऐसे और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आवेदन करने के लिए ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको आपका स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट को चूज करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पे ये कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे और गेट OTP पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे जो एंटर किया होगा ना, इस मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP चला जाएगा। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे एंटर OTP का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको OTP डालना होगा। हमारे मोबाइल फोन पर OTP आ चुका है PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट से। यहाँ पे हम अपना OTP डाल देते हैं। OTP हमने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड नीचे को दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड फिल करना होगा फिर से। ये दूसरा कैप्चा कोड होता है एक्चुअली। अब यहाँ पे आप फाइनली इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सा नीचे ये चेंज हुआ है कि ऑटोमेटिकली जैसे आप सबमिट करेंगे तब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP चला जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे नीचे एंटर करना है और ख्याल रखिएगा यहां पर OTP एंटर करने के बाद डायरेक्टली आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक नहीं कर देना है। यहां पर ऊपर की साइड में आप देखेंगे OTP के ऊपर एक कैप्चा कोड नया जनरेट हो चुका है। इस कैप्चा कोड को आपको दोबारा से फिल करना होता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद अब यहाँ पे आप OTP डालेंगे। हम देख लेते हैं कि हमारे फोन पर आधार कार्ड के माध्यम से OTP आया है कि नहीं। देखिए OTP आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अपना OTP डाल देता हूँ 6 अंकों का। OTP मैंने एंटर कर दिया है। अब आपको फाइनली वेरीफाइंग आधार OTP पर क्लिक करना है और इसके बराबर में देखेंगे कॉन्सेंट गिवन, इस पर आपको टिक रहने देना है और यहाँ पे वेरीफाई आधार OTP पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर PM किसान सम्मान निधि का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। ये काम अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेट यहाँ पे आ चुका है, उसके बराबर में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना रहेगा और यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे ब्लॉक चूज करेंगे और यहाँ पर आपके गाँव का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी में आपको चूज करना होगा, जो भी आपकी कास्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगरी को चूज कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप फार्मर टाइप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं ओपन करने पर, एक स्मॉल मिलता है और एक अदर मिलता है। तो हमेशा आपको स्मॉल वाले ऑप्शन पर टिक करना रहेगा। एंड देन नीचे की साइड में आप थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। बाकी की कुछ डिटेल्स आपकी दिखाई दे रही है, जैसे आपका नाम है, जेंडर है, आपका एड्रेस है, आपका फादर नेम है, आपका एरिया पिन कोड नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये आपके आधार के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। इनको आप ना तो कुछ एडिट कर सकते हैं ना इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर भी फिल करने के लिए आ रहा है, बट ये अभी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है आगे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ PM किसान मानधन योजना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको नो कर दीजिए। इसको नो क्यों करते हैं और यस अगर आप करना चाहते हो क्यों कर सकते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो
हम बनाने वाले हैं हमारे चैनल पर आ जाएगा, वो आप देख लेना। फिलहाल आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पे ऑनरशिप लैंड होल्डिंग में दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, एक आपका सिंगल और एक आपका जॉइंट। जॉइंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। अगर आपकी फर्द में जो आपका खेत है उसकी फर्द में और भी कोई साझेदार है आपकी फैमिली में या आपके बराबर में कोई भी आपकी फर्द में किसी और के भी नाम अगर मौजूद हैं तो आपको यहाँ पे जॉइंट वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। जॉइंट वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर आपको ऐड वाले बटन पे टिक करना है। ऐड पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स खुल जाएंगी, आपका एक छोटा सा फॉर्म और खुल जाएगा जहाँ पे आपको खसरा नंबर और आपका खाता नंबर और आपका खेत का जो हेक्टेयर है वो कितने में है वो सब चीज़ें आपको डालनी होती है। तो यहाँ पे आप खाता नंबर डालेंगे। खाता नंबर क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये आपकी जो फर्द है उसका ये खाता नंबर होता है। खाता नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। खाता नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप खसरे नंबर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका खसरा नंबर एंटर करेंगे। खसरा नंबर भी मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है, आपकी फर्द में खसरा नंबर ये होता है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका खेत का कितना मेजरमेंट है वो यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा, पॉइंट्स में लिखा हुआ होता है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे लैंड ट्रांसफर स्टेटस में आपको दो डेट आपको दिखाई देती हैं, बिफोर और आफ्टर। जो जमीन आपके नाम आई है वो 2019 से पहले आई है या 2019 के बाद आई है। अगर आपने 2019 के बाद परचेज किया है या फादर के नाम से आपको ट्रांसफर हुआ है, जो भी केस रहा होगा, अगर 2019 के बाद आपके नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई है तो आप यहाँ पे आफ्टर 2019 वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद लैंड ट्रांसफर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि डेट ऑफ हस्बैंड की डेथ होने पर जमीन आपके नाम आई है या फादर की डेथ हुई है या विरासत में आपको मिली है या फिर आपने लैंड को परचेज किया है। तो यहाँ पे हमने लैंड को परचेज किया है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे लैंड डेट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी कि किस तारीख में किस डेट में आपने इस जमीन को परचेज किया था या जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर हुई है, वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो इस कॉलम में डेट को फिल करने के बाद आप नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे पट्टा नंबर RFA लिखा हुआ आता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नो पर टिक लगा हुआ मिलेगा तो आप इसको नो पर ही रहने दीजिए। उससे पहले कि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें तो आपने ऊपर जो डिटेल फिल की है उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपका जो जमीन की जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे की साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी फर्द को अपलोड करना होगा, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपने अभी 200 KB में जो फाइल को बनाया है उस फाइल को आप यहाँ से उठाएंगे, चूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पे कहाँ पे पड़ी हुई है, तो उस फाइल को हम अभी चूज कर लेते हैं। हमने हमारी फाइल को यहाँ पे हमने चूज कर लिया है। अब सिंपल आपको यहाँ पे आपको सेव कर देना होगा। सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी आपके आधार कार्ड के नंबर के रूप में आ चुकी है। तो ये था पूरा नया कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप घर बैठे अपने फोन या सिस्टम के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट के लिए आवेदन करेंगे। 6,000 रुपये हर साल जो आपको मोदी जी की तरफ से मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। बहुत ही सिंपल और सरल है।